हेलो दोस्तों। आज मैं आपको भक्त और भगवान की अद्भुत कहानी सुनाता हूँ जिसका शीर्षक है कबीर का जुल्हा। यह कहानी मध्यकाल के महान संत और कवि कबीर दास जी से जुड़ी है, जो यह दर्शाती है कि भगवान को खोजने के लिए किसी मंदिर या मूर्ति की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि सच्चा विश्वास और कर्म ही उन्हें प्राप्त करने का मार्ग है। एक बार की बात है, काशी वाराणसी में कबीर दास नाम के एक सीधे साधे जुलाहे जो कपड़ा बुनने वाले होते हैं रहते थे। उनका जीवन बहुत सादा था। दिन भर वे अपने करघे पर कपड़ा बुनते थे और हर धागे में अपने प्रिय राम निर्गुण सकल निराकार ब्रह्म को याद करते थे। उनके लिए उनका काम ही पूजा और उनका करघा ही मंदिर था। उन दिनों काशी के ब्राह्मणों और विद्वानों में यह चर्चा आम थी कि कबीर कोई संत नहीं, बल्कि बस एक साधारण जुल्हा है जिसे वेदों का ज्ञान नहीं है। वे कबीर की इस बात से भी नाराज रहते थे कि वह भगवान को मंदिरों में खोजने के बजाय उसे अपने मन और काम में ढूंढता है। एक दिन कबीर को अपनी बेटी के विवाह के लिए कुछ रुपयों की आवश्यकता पड़ी। उन्होंने सोचा कि क्यों न काशी के सबसे बड़े साहूकार से थोड़ा कर्ज लिया जाए। कबीर साहूकार के पास पहुंचे और कहा, सेठ जी, मुझे बेटी की शादी के लिए कुछ रुपयों की आवश्यकता है। क्या आप मुझे कर्ज दे सकते हैं? साहूकार कबीर को जानता था कि वह बहुत गरीब है, इसलिए उसने तुरंत इनकार नहीं किया। उसने कबीर से पूछा, तुम्हारी गारंटी कौन लेगा? इतनी बड़ी रकम बिना गारंटी के कैसे दे दूं? कबीर ने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया, सेठ जी, मेरे राम जी गारंटी लेंगे। मैं उन्हीं के नाम से यह कर्ज ले रहा हूँ। साहूकार यह सुनकर हैरान रह गया। उसने सोचा, यह कैसा मूर्ख व्यक्ति है। राम नाम का कोई व्यक्ति भला कैसे गारंटी लेगा? लेकिन उसने कबीर का मजाक उड़ाने के लिए खाली कागज पर लिख दिया, राम जी ने कबीर को कर्ज के लिए गारंटी दी है, और कबीर को खाली हाथ लौटा दिया। कबीर ने वह कागज एक मंदिर की सीढ़ी के नीचे रख दिया और वापस आकर अपने काम में लग गए। अगले दिन सुबह जब साहूकार ने अपनी तिजोरी खोली तो वह दंग रह गया। तिजोरी में रखे सारे रुपये तो अपनी जगह पर थे, लेकिन उसके बगल में एक थैली रखी थी जिस पर लिखा था, कबीर जुलाहे का कर्ज चुका दिया गया है राम जी। साहूकार ने जब थैली खोली तो उसमें कबीर द्वारा मांगी गई राशि से कहीं अधिक सोने की मोहरें थी। साथ ही साहूकार को पिछली रात एक सपना आया था जिसमें किसी दिव्य पुरुष ने आकर उसे फटकार लगाई थी कि उसने उसके सच्चे भक्त का मजाक उड़ाया। साहूकार भागता हुआ कबीर के पास पहुंचा और उनके पैरों पर गिर गया। उसने कहा, कबीर दास, आप सच में भगवान के प्रिय भक्त हैं। मैंने आपका मजाक उड़ाया, पर आपके राम जी ने स्वयं आकर मेरा कर्ज चुकाया है। कबीर ने मुस्कुराते हुए कहा, सेठ जी, मैं तो जानता था जो अपने काम में सच्चा होता है और जिसका विश्वास अटल होता है, उसका साथी उसका राम कभी नहीं छोड़ता। राम न किसी मंदिर में रहते हैं न किसी मूर्ति में, राम तो सच्चे मन और सच्चे कर्म में बसते हैं। इस कहानी से हमें सीख मिलती है, कर्म ही पूजा है। आपका काम यदि ईमानदारी और प्रेम से किया जाए तो वह पूजा से कम नहीं है। विश्वास की शक्ति, सच्चा और अटल विश्वास पत्थर को भी पिघला सकता है और भगवान को आपके पास खींच सकता है। भगवान हर जगह है। भगवान किसी खास स्थान तक सीमित नहीं है। वह हर उस हृदय में बसते हैं जो सच्चा और दयालु है।